देखिए प्लस टू के स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, सपोज करो आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज ए फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल्स आपको दे रखे हैं। बेटा अब तक आप लोगों ने देखा कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको डायरेक्ट एक फंक्शन दे रखा था, ठीक है, और उसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा बेटा, ए और बी आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे, मतलब कि इंटरवल्स आपको दे रखे होंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यू इसके अंदर हम लोग निकालेंगे वो ए और बी के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट्स आ गए, मतलब कि हमें पहले ही पता चल गया कि जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगी। ठीक है, अब उन वैल्यूज को जब आप एफ एक्स फंक्शन के अंदर रखोगे, एफ एक्स फंक्शन के अंदर रखोगे, जो आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है इसके अंदर जब आप वो वैल्यूज रखोगे, पुट करोगे, ठीक है, तो पुट करने के बाद मतलब सबसे पहले जैसे आपने ए बी रखा, सपोज करो इसके बीच में सी वैल्यू आ रही है, आपने एफ ए रखा ओरिजिनल जो फंक्शन है, फिर उसके अंदर आपने सी रखा जो भी आपका आंसर आएगा, फिर आपने आप यहां पर बी रखा। ठीक है, इसके बाद आपको चेक क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी आपने एबीसी में से जो भी पॉइंट रखा है उसमें आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तीनों में से, वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है भाई, आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू सपोज करो ए और बी के बीच में आ रही है, ठीक है, मतलब वो ए और बी से क्या करेगी बेटा, रिलेट करेगी, दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने ए रखा, फिर आपने सी रखा और फिर बी रखा, फिर तीनों को आप चेक करो, तीनों के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सेम एज इट इज मिनिमम वैल्यू निकालो, वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट आ रही हैं, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको दे रखे हैं कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, इससे पहले वाले में आपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाला था, ठीक है, तो उसके अंदर तो आप लोगों ने एक लोकली मतलब क्या एक वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू के ऊपर आपने पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, अब उसके अंदर क्या जा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तब हमें पता चल रहा था नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट रखने के ऊपर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 0 और 2, मतलब ये इंटरवल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, दीज इंटरवल्स आर गिवन टू यू। अब देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, सेम एज प्रोसीजर सेम रहेगा सभी के अंदर, 12x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास एफ डैश आ गया। अब आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज या इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें से कंप्लीट में 6 कॉमन लीजिए, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, 6, इन दोनों के अंदर से x स्क्वायर कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा बेटा 2x माइनस 1, यहां पर माइनस 1 कॉमन ले लो, आपके पास 2x माइनस 1 बचेगा, तो आपके पास आ गया 6 x स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 6, x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 रख सकते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, तो एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/2। ठीक है,
अब आपको इंटरवल्स x किससे बिलोंग होना चाहिए बेटा, 0 और 2 के बीच में, मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो 0 और 2 के बीच में। पहली वैल्यू आपके पास x इक्वल्स टू 1 आ रही है, तो x इक्वल्स टू 1 0 और 1 के बीच में आती है, बिल्कुल आती है, तो x इक्वल्स टू 1 को हम लेके चल रहे हैं। इसके बाद है x इक्वल्स टू -1, क्या 0 और 2 के बीच में -1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद है x इक्वल्स टू 1/2, मतलब 0.5, तो 0 और 2 के बीच में आएगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1/2। तो आपके अब देखिए, सबसे पहले आपको fx दे रखा है, ठीक है, fx आपको दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए इंटरवल 0 और 2, अब 0 और 2 है, इसके बीच में आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 1 और 1 2, तो जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं उसका पहला पॉइंट और मतलब ये दोनों पॉइंट्स भी हम लोग fx के अंदर रखेंगे, मतलब x की वैल्यू के अलावा हम लोग 0 और 2, मतलब जो पहले जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं ये भी हम रखेंगे। तो हमने सबसे पहले रखा f0, तो ये हो गया 3 0 की पावर 4 माइनस 2 0 की पावर 3 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 0 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा f0, 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो f0 की वैल्यू आ गई बेटा 1 के इक्वल। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे f1/2, क्योंकि 0 के बाद 1/2 आएगा आपका, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं 3 1/2 की पावर 4 माइनस 2 1/2 की पावर 3 माइनस 6 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1/16 माइनस 2 1/8 माइनस 6 1/4 प्लस 6 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा आपके पास 3/16 माइनस 2/8 1/4 कर लो इसको, माइनस 3/2 प्लस 3 प्लस 1, 16 एलसीएम, 3 माइनस 4 चौक 16 माइनस 2 24 प्लस 48 प्लस 16, ठीक है। 48 और 16 ये आपके पास 64 हो गए, 64 24 4 28 28 3 31, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बचेगा बेटा, इसमें से जब आप घटाओगे तो ये आपके पास ये प्लस का है 64 64 67 में से 67 में से आपको घटाना है 28 39, तो ये आ गया आपके पास 39/16, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं f1, तो ये हो गया 3 1 का होल पावर 4 माइनस 2 1 की पावर 3 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 1, ये आ गया 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1, ये कैंसिल, तो ये आपके पास बता 4 2 2 के बराबर बच रहा है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं f2, 3 2 की पावर 4 माइनस 2 2 की पावर 3 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है बेटा 21 के बराबर, वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 21 के बराबर। तो आपने f0 रखा, अब देखिए आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, जब आपने f0 रखा तो आपके पास आ रहा है 1, जब आपने f1/2 रखा तो आपके पास आ रहा है 39/16, जब आपने f1 रखा तो आपके पास आ रहा है बेटा 2, और जब आपने f2 रखा तो आपके पास आ रहा है 21। तो सबसे पहले इन चारों में चेक करो कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 1, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई 1, किसके ऊपर है बेटा, ये एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू है 21, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास 21, किसके ऊपर है, एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर। तो ये आ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है।